अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू माय यूट्यूब फैमिली और आप सब लोगों को मेरे चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम। तो आज के वीडियो हम बेसिकली अपने प्रीवियस लेक्चर को ही आगे से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से अर्ज़ है कि आप लोग जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मस्ट करें। तो अब नेक्स्ट जो हमने यहाँ तक पढ़ा था लास्ट टाइम, बी डॉट पार्शल बी ओवर टी, ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली थी। अब हमने क्या करना है कि इसको बेसिकली अब हमने ये जो इक्वेशन ड्राइव की है इस इक्वेशन को यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए बी डॉट की जो चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हाफ पार्शल और पार्शल टी बी स्क्वायर, यानी अगर हम इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। कैसे आएगी जी? देखें, हमारे पास पार्शल और पार्शल टी बी स्क्वायर का लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2b, और साथ में क्या आ जाएगा पार्शल बी ओवर पार्शल टी। तो 2b इस 2b से कैंसिल हो जाएगा, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा बी डॉट पार्शल बी और पार्शल टी। इसी तरह ई वाले के लिए भी एक्सप्रेशन यही होगा। अब हमने क्या किया जी, हमारे पास इक्वेशन जो थी वाई ई डॉट जे इज इक्वल टू 1 ओवर माइक्रो नॉट ई डॉट डेल क्रॉस ऑफ बी माइनस पार्शल नॉट ई डॉट पार्शल ई ओवर पार्शल टी, ये एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी। ये लास्ट इक्वेशन लास्ट लेक्चर से ही हमने उठाई है, कोई अलग से इक्वेशन नहीं आ गई है। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे अब हमने इस इक्वेशन की जगह, ये एक्सप्रेशन की जगह हमने यूज कर लिया अपना अबव ये एक्सप्रेशन, डी वाला एक्सप्रेशन जो है, इसकी जो वैल्यू आई है वो हमने इसके अंदर रख ली। अब सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे ये इसके अंदर ये इक्वेशन डाल दी गई और इसके अंदर ये इक्वेशन। अब देखिए, हमने कहा यहाँ बी डॉट पार्शल बी और पार्शल टी के लिए और ई डॉट पार्शल ई और पार्शल टी के लिए दो एक्सप्रेशन आए थे, ये वाले, ठीक है, ये वाले, एक ये और एक ये। तो ये दोनों हमने इसके अंदर पुट कर लिए, सॉरी, चलें जी, इसके अंदर ये दोनों हमने पुट कर लिए। ये आ गया माइनस हाफ पार्शल पार्शल टी बी स्क्वायर माइनस डेल डॉट, ये उसी का ही आ गया ऊपर से और इसकी जगह ये आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे माइक्रो नॉट वाली वैल्यू इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दिया इसके साथ, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ठीक है, और इसके साथ भी अगर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ भी, ठीक है। तो ये हमने फर्स्टली क्या किया है, फर्स्टली ये इक्वेशन, ये ऊपर वाली इक्वेशन बेसिकली यहाँ आ गई, और ये वाला जो है ई वाला एक्सप्रेशन वो बाहर निकाल लिया और इसको बस थोड़ा सा यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया और कुछ भी नहीं किया। एट द एंड हमने क्या किया है कि अब हमने जब इसको लिखा है तो हमने देखा कि हाफ कॉमन आता था वो ले लिया, पार्शल पार्शल टी कॉमन आता था वो ले लिया, ये दोनों चीजें ले ली। पीछे क्या बचा, हमारे पास माइनस कॉमन आता था, माइनस उठा लिया। तो पीछे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ 1 माइक्रो नॉट बी स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया, बस ये वाली एक्सप्रेशन पहले लिख लिया, ये वाला एक्सप्रेशन बाद में लिख लिया, सिंपल। और बाकी ये एज इट इज ही आ गया नीचे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, ई डॉट जी। अब हमें पता है कि फर्स्टली जब हमने बात की थी कि जब हमने पावर निकालनी थी बेसिकली, या वर्क ओवर यूनिट टाइम जो निकालना था, उसके लिए मेन इक्वेशन आई थी हमारे पास। हम क्योंकि ई डॉट जी हमने कहाँ यूज करना था, यहाँ पे। तो अब हम इस जगह पे अपने इस ई डॉट जे की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सारा काम, सारी मेहनत तो ई डॉट जे निकालने के लिए इसलिए हो रही थी ना। अब देखें जी, इसके अंदर हमने क्या किया, माइनस ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और डीटा साथ में वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि डेल डॉट ई क्रॉस ऑफ बी डीटा इज इक्वल टू ई क्रॉस ऑफ बी डॉट डी ए। तो सिंपल हमने क्या किया है कि इस जगह पे डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दिया। अब डाइवर्जेंस थ्योरम लगाने से क्या होगा, डी डब्ल्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस दिस इन दिस इन दिस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपनी बुक पे, देखें जी, सबसे पहले यहाँ पे वो क्या कहता है, हमारे पास एस क्या है, बेसिकली सरफेस है। एस क्या है, सरफेस है जिसने किसी भी वॉल्यूम को घेरा हुआ है। और ये हमारे पास पॉइंटिंग थ्योरम की स्टेटमेंट ये आ गई, ये जो फुल स्टेटमेंट है, ये फुल स्टेटमेंट जो है वो पॉइंटिंग थ्योरम की है। और ये हमें क्या कहती है कि ये हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। अब देखें,
फर्स्ट इंटीग्रल की बात करें तो वो कहता है कि हमने कहा था शुरू में जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि जी हमारे पास ये टर्म आ गई और एक ये टर्म्स आती थी, ये आती थी कूलम रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, ये आती थी, ये वर्क आता था उसके लिए, ये वर्क आता था कि हम देख रहे थे कि हमारी करंट स्टडी चले उसके लिए जो वर्क करना पड़ा था वो था। तो अब ये सारा का सारा जो काम था वो स्टोर हो रहा था, किस चीज के अंदर स्टोर था, हमारे पास जो फील्ड्स थे उसके अंदर स्टोर हो रहा था वर्क के तौर पर, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड, ये टोटल एनर्जी थी स्टोर इन द फील्ड। वो जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है, ये भी एनर्जी है लेकिन ये वो एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रही है सरफेस से, रिप्रेजेंट द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द वी, कि किसी भी वॉल्यूम में से जितनी एनर्जी निकल रही है वो रेट है उसका अक्रॉस इस बाउंड्री सरफेस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जितनी भी एनर्जी किसी वॉल्यूम से बाहर आ रही है या जा रही है वो हमारे पास आ जाता है जी, ये चीज ये वो एनर्जी है। तो पॉइंटिंग थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन ऑन द चार्जेस, किसी भी वॉल्यूम के अंदर जितने भी चार्जेस पड़े हुए हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनके ऊपर कोई काम कर रही है, वो किस चीज के इक्वल है, डिक्रीज इन एनर्जी, यानी काम करने के लिए उनको फील्ड एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फील्ड जब उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, हमारे पास उस फील्ड की एनर्जी में कमी आएगी और उतनी ही कम एनर्जी दैट फ्लो आउट द थ्रू द सरफेस, और उतनी ही हमारे पास जो सरफेस के थ्रू एनर्जी हो रही है वो उसमें भी थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि फील्ड्स की वजह से एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब है जो एनर्जी फ्लो करेगी वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये मेन मकसद था कि हमारे पास चार्जेस, अगर चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं उनके ऊपर कोई काम कराना है तो उससे क्या होगा। आई होप सो आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। भाग गया ये, ओके। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय द फील्ड, जो फील्ड्स एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेंगे किसी भी यूनिट टाइम में किसी भी यूनिट एरिया के अंदर वो कहलाएंगे पॉइंटिंग वेक्टर, ओके। सो हमारे पास S इज इक्वल टू 1 माइक्रो नॉट E क्रॉस बी, क्या मसला है भाई, एक मिनट चले। तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब एस डॉट डी ए क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एस किसी सरफेस के ऊपर, डी ए किसी एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग, जो किसी भी सरफेस को क्रॉस के एरिया में से क्रॉस कर रही है, बेसिकली ये वो है एस डॉट डी ए। तो एनर्जी फ्लक्स हुआ, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स बेसिकली यही है ना कि किसी भी एरिया या किसी भी पार्टिकल वॉल्यूम के अंदर कितने लोग बाहर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं, फ्लक्स है, नंबर बेसिकली हम कह रहे हैं। तो एनर्जी फ्लक्स क्या है कि कितनी एनर्जी बाहर जा रही है या कितनी एनर्जी अंदर आ रही है। तो इट इज एस इज द एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, एनर्जी का फ्लक्स डेंसिटी नंबर, कि किस हिसाब से एनर्जी अंदर आने जा रही है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ जाती है जी, डी डब्ल्यू। अब उसने जरा इसको थोड़ा सा शॉर्टर लिख दिया है कि 1/माइक्रोनॉट ई क्रॉस ऑफ बी को उसने एस का नाम दे दिया है। यहाँ पे अब ऐसा आ जाएगा, इस पूरी टर्म को एस का नाम दे दिया गया है और इस पूरी टर्म को म्यू का नाम हम स्टार्टिंग से देख के आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये और ये कर दिया। कहते हैं अगर कोई काम नहीं हो रहा चार्जेस के ऊपर तो हम कहते हैं कि वो उसी सूरत में पॉसिबल है जो एम्प्टी स्पेस होगा, यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा। तो क्या हो सकता है कि अगर तो कोई चार्ज नहीं है या तो फिर कोई एम्प्टी स्पेस है तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास कोई वर्क नहीं होगा। जब वर्क नहीं होगा तो इसका मतलब है कि डी डब्ल्यू व डी टी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज जीरो हो जाएगी, सिंपल। ये देखें जी, यहाँ पे ये चीज जीरो हो जाएगी। ये चीज अगर जीरो हो जाती है तो इस चीज को उठा के इस चीज पे लेके आ जा सकता है। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। अब यहाँ पे अगेन डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई हुआ है और इसको इस फॉर्म में यानी वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में रखा गया ताकि कुछ कॉमन्स ले लिए जाए। अब देखिए जी, यहाँ पे ये चीज कॉमन है, ये चीज हमारे पास जी ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो सिर्फ क्या चीज पीछे बचती है, एक मिनट देखें। यहाँ पे ये जो पार्शियल यू और पार्शियल टी है, सॉरी मेरी गंदी राइटिंग
पे ध्यान नहीं देना आपने। प्लस डेल डॉट एस, देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब क्या होगा कि यही चीज, ये चीज इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये चीज ले ली है, क्योंकि ये चीज तो 0 इक्वल हो नहीं सकते, तो यही चीज इक्वल 0 इक्वल ली है। सॉरी। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट एस। सिंपल, इस चीज को उठा दूसरी साइड पे लेके चलेंगे। तो ये क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है। एनर्जी की टर्म में बात कर रहे हैं तो यू है एनर्जी डेंसिटी की जगह, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे डेंसिटी होती है, तो ये एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। ये क्या है, हमने कहा कि ये है चार्ज सर, जो एस की बात हम पीछे करके हैं, एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी कुछ इस तरह की बात की है हमने। और रो चार्ज डेंसिटी होती थी, जैसे यहाँ पे चूंकि यहाँ रो होता था तो इसलिए उसने कहा रो की जगह यहाँ पे अब एनर्जी ने ले लिया, तो ये एनर्जी डेंसिटी हो गई है। एस ने जे की जगह ले ली है, तो यहाँ पे वो करंट डेंसिटी होता था। ये इसका अभी कोई उसने खास नेम नहीं बताया कि इसका एस का सही वाला यहाँ पे नेम क्या लेंगे हम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये लोकल कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसने एक बात की है कि अगर हम कहें कि इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक एनर्जी है, फील्ड्स के अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व रह रही है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम कहें कि चार्जेस की एनर्जी कंजर्व रह रही है, तो ऐसा भी नहीं है। तो एनर्जी बेसिकली कैसे कंजर्व रह रही है, एनर्जी कैसे कंजर्व रह रही है कि हमें पता है फील्ड्स चार्जेस पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर फोर्स लग रही है, जो चार्जेस हैं वो फील्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मूव करेंगे फील्ड क्रिएट होंगी। तो एनर्जी क्या हो रही है, चार्ज अपनी एनर्जी दे के फील्ड बना रहा है, फील्ड एनर्जी दे चार्जेस को के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एनर्जी क्या हो रही है, टॉस बैक एंड फोर्थ, तो इन दोनों के दरमियान में टॉस हो रही है। तो इस तरह से कहेंगे कि अगर हम ओवरऑल की बात करें ना, फिर हम कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व रह रही है, यानी चार्जेस की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं उनके बीच में जो एनर्जी की हो रही है ना, टॉसिंग हो रही है, वो कंजर्व रहती है। तो ये बेसिक आइडिया था इसके पीछे, एंड आई होप सो कि आप सबको आज का लेक्चर एंजॉय भी किया होगा आप लोगों ने और समझ भी आया होगा। सो मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता घुमाती हूँ, ताकि आप लोगों ने अगर इसके नोट्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो आप लोग सिंपली कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें और नोट्स जो है इसके क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने को सही तरह से समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाता है तो प्लीज़ फर्स्टली सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन मस्ट क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं क्लिक करेंगे तो आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो फिर आपको वीडियो का पता नहीं चलेगा। सो उम्मीद है आप लोगों ने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।